जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। दोस्तों, ईएमई के अंदर एक और भर्ती आ चुकी है। पहले तो जो भर्ती आई थी वो एक तो यूनिट्स के अंदर आई थी, अलग अलग यूनिट्स है, जैसे दिल्ली 505 है, जैसे पुणे में है। और उसके बाद रिकॉर्ड के अंदर भर्ती आई थी। लेकिन अब जो भर्ती आई है वो मिलिट्री कॉलेज, ईएमई का जो मिलिट्री कॉलेज है सिकंदराबाद के अंदर, उसके अंदर भर्ती आ चुकी है। और ये सिविलियन की वैकेंसी है। काफी सारे दोस्त कंफ्यूजन में रहते हैं, परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है, जिसको आप 60 साल वाली बोलते हैं, वो जॉब है। और इसमें सबसे ज्यादा एमटीएस की है, जिस जो 10th बेस पे ही है। और ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त इच्छुक है फॉर्म अप्लाई करने के, तो वो सारी वीडियो देख लेना। और जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी ना, तो फिर आपके उसके बाद एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। फिर आप कमेंट करेंगे, सर मेरे एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरी परसेंटेज ये थी वो थी। तो इसमें कोई परसेंटेज का इश्यू नहीं है। जो भी दोस्त है अप्लाई करेगा और सही से अप्लाई करेगा तो उसका एडमिट कार्ड आएगा। तो सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और आज से ही आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि आपकी एडमिट कार्ड आ जाए, क्योंकि साधारण डाक से आपको ये फॉर्म भेजने हैं तो टाइम भी लगता है। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आया है। तो इसके अंदर ना, एक तो ये एड्रेस ध्यान रखना, ये एड्रेस ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो आपका फॉर्म है वो भेजना है। और जो वैकेंसीज की बात करूं तो अलग अलग वैकेंसी है। एलडीसी की वैकेंसी है दोस्तों, टोटल है 5 वैकेंसी। और अलग अलग कैटेगरी से यूआर की एक है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। और ओबीसी की भी 2 है, टोटल 5 वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी है, दोनों यूआर की है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, एक यूआर की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की वैकेंसी है। और एक जो सिविल मोटर ड्राइवर है, उसकी एक ही वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस की है। आगे है बूट मास्टर का है, दो दो वैकेंसी है, दोनों यूआर की है। बार्बर की एक वैकेंसी है और वो भी ओबीसी की है दोस्तों। एमटीएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है एमटीएस की दोस्तों। तो ये ध्यान कर लेना, 25 में से 13 यूआर की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है और 2 एससी की, एसटी की एक है और 7 है ओबीसी की वैकेंसी। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी एमटीएस की है। फिर है ट्रेड्समैन की, मेट की। इसमें 5 वैकेंसी यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की एक है और एक वैकेंसी एसटी की और 3 वैकेंसी ओबीसी की है। तो टोटल 49 वैकेंसी है दोस्तों। तो जो भी दोस्त इच्छुक है अप्लाई कर देना। आपको मैं क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ और इसमें एज वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, जो एलडीसी के लिए 12th पास रहने वाली है, लेकिन आपकी टाइपिंग होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप अप्लाई करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है अप्लाई करने का। इसमें आपके 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से तो इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, या फिर हिंदी में टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। फिर है स्टेनोग्राफर की, और ग्रेड 2 की वैकेंसी है इसके में, 2400 पे ग्रेड है इसका। इसमें 12th पास होना चाहिए, लेकिन आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना, वो एलडीसी से भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो 10 मिनट का जो 80 पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, 80 वर्ड्स है जो पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। तो स्टेनोग्राफर की जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन दोस्तों को पता भी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो ग्रेजुएट इन साइंस और विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए। और ये जो डिजायरेबल वाली है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ वो पूछा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा देना, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये आपके पास है तो अप्लाई लगा देना, नहीं तो आप डिप्लोमा का रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर है, उसकी 10th बेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास जो हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह आप कहीं स्कूल वगैरह वैन वगैरह चलाते हो तो एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा। बूट मेकर का है, बूट मेकर आप 10th पास होने चाहिए। और आपको भाई सारा कुछ लेदर वगैरह काम करना आना चाहिए। ये कोई वो डिप्लोमा तो मांग नहीं रखा, लेकिन आपको काम आना चाहिए। अगर आपसे काम करवाते हैं तो वहां पे ट्रेड टेस्ट ले लेते हैं, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद है बार्बर। बार्बर में भी आपका 10th पास ही मांग रखा है। आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपको बार्बर का काम आना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास वाला अप्लाई कर सकता है। बाकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये डिजायरेबल है,
इसमें मतलब अगर आपके पास है तो लगा देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर आपके पास ट्रेड्समैन मेट है, वो भी 10th बेस पे ही है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद पे स्केल दे रखा है, तो मैं पे स्केल के बारे में बता ही देता हूँ आपको। ये 1900 पे ग्रेड का रहने वाला है, जो अलग अलग पोस्ट दे रखी है वो अलग अलग पे ग्रेड के हिसाब से दे रखी है, आप ये देख लेना। 2.2 और 2.3 है ना, वो 2400 पे ग्रेड की है। 2.2 और 2.3, तो ये और ये जो दोनों पोस्ट है ये 2400 पे ग्रेड के, इसकी बेसिक सैलरी ज्यादा रहने वाली है। बाकी ये 1900 पे ग्रेड में, ये भी 1900 पे ग्रेड में है। और बाकी जो वैकेंसीज है ये 1800 पे ग्रेड में है। 7th पे कमीशन के हिसाब से, 8th पे कमीशन के हिसाब से ये ज्यादा हो सकती है। बाकी आपकी एज को लेके काफी सारे दोस्त कंफ्यूजन में रहते हैं। एज आपकी 18, जो यूआर के लिए 18 से 25 साल एज रहने वाली है। 2.1 और 2.8 के लिए ये 8 मतलब एज है 18 से लेके 25 साल तक रहने वाली। 2.1 से लेके 2.8 तक मतलब सभी के लिए दोस्तों। तो इसमें बाकी एससी ओबीसी एसटी वाले भाइयों को अलग से छूट है, तो वो अपना हिसाब से देख लेना। अभी आपको मतलब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उससे फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बार इसका सिलेबस भी बता देता हूँ। तो स्टेनोग्राफर का और एलडीसी का और लैब असिस्टेंट का और सीएमडी का जो मोटर ड्राइवर है, उनके लिए तो 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और ये 0.25 की मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो इसमें रीजनिंग आने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस जीके आने वाली है, जनरल इंग्लिश आने वाली है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश आएगी इसके अंदर। ये 50-50 क्वेश्चन आएंगे। बाकी रीजनिंग और जीके के तो 25-25 आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और ट्रेडमैन है ना, जिसका पे ग्रेड 1800 है, तो उसमें जीके और रीजनिंग के तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के और मैथ के 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका जो जिसमें जैसे टाइपिंग वगैरह है वो, उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएगा उसकी टाइपिंग वगैरह होने वाली है। और ये सारा कुछ ना एक साथ ही हो जाएगा, आपको 2 से 5 दिन तक वहां पे रहना रुकना पड़ सकता है, ये साफ साफ बता रखा है। आपका जो रिजल्ट वगैरह है ना रिटर्न एग्जाम का, वो साथ साथ ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन वो सारा कुछ एक साथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बताया गया। अब जो आपको कैसे भेजना है, डाक के माध्यम से साधारण, एक तो आपको स्पीड पोस्ट नहीं कराना, साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। और आपको 2 लिफाफे खरीदने हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ लगाने हैं, वो भी देख लेना। तो सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट ये तैयार रखना भाई, जो आपकी 10th वगैरह की मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड है, जो भी मार्कशीट आपके पास एजुकेशन की वो तैयार रखना। और डोमिसाइल है, और एससी एसटी ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास यूआर वाला हो तो नहीं चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप है, वो अपना फिजिकल हैंडीकैप वाला जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। और कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह डिस्चार्ज कर रखा है, ले रखी है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट लगा देना। और एड्रेस प्रूफ लगाना है भाई, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये साथ लगा देना है। तो ये सारी चीजें आप सभी दोस्तों को पता है, जब फॉर्म अप्लाई करते हैं क्या क्या चाहिए। और ये सारे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। आपको सेल्फ, बाकी और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपको लगा के भेजनी है। तो अभी कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। जो फॉर्म वाला है कैसे क्या लिखना है, तो आप सभी दोस्तों इसके बारे में पता चल ही गया भाई क्या क्या रहने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म इसका। ये ऐसा फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। तो सबसे पहले फॉर्म भर लेना, आपको कैसे डाल के भेजना वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है ना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इसके, जो ये है ना, ये यहाँ पे यो नोट करना ऊपर की साइड, सीबीसी ये 10103/11, ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यूनिट का एड्रेस, जो कॉलेज का एड्रेस है, मैं यूनिट एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यूनिट का एड्रेस रहने वाला है।
ये यूनिट एड्रेस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको एड्रेस वहां पे डालना है। एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आपने कौन सी मतलब है पोस्ट के लिए अप्लाई किया, कौन सी यूनिट में अप्लाई करा है, तो मिलिट्री कॉलेज ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। तो मिलिट्री कॉलेज के अंदर ही आप अप्लाई कर रहे हो सिकंदराबाद के अंदर, वो एड्रेस अपना लिख देना। उसके बाद अपना नेम लिख देना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ये आपकी मतलब है कितने साल की होगी जिस टाइम तक आपकी जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन पहुंचने की, तो उस तक टाइम तक आप कितनी एज के होंगे, नेशनलिटी, रिलीजन डाल देना। और कोस्पोंडेंस एड्रेस डाल देना जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, और फिर परमानेंट एड्रेस डाल देना जो आपके घर का एड्रेस है। फिर अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह आप अगर यूआर से हो तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो यूआर को टिक कर देना। नहीं तो आप सर्टिफिकेट किसका लगा रहे हो वो अपना यहाँ पे लिख देना, यूआर से हो या बाकी किसी और से। फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए लिख देना, वरना तो आप एन लिख देना यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सरिशमैन के लिए, आपके लिए नहीं है। एक्सरिशमैन होगा तो अपने आप नोट कर लेगा। और ये भी आपके एक्सरिशमैन के लिए ही है। कोई रिलैक्सेशन अगर आपको लागू है तो वो आपको जरूर यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना। जो किस साल में आपने पास किए, किस बोर्ड से पास किए, कितने परसेंटेज है, ग्रेड वगैरह यहाँ पे लिख देना। आपने 10th से की है तो 10th डाल देना, 12th की है तो 12th सारी यहाँ पे डिटेल डाल देना। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल देना, नहीं तो रहने देना। और यहाँ पे ना आपने जो जो चीजें फॉर्म भरते टाइम आपने इसके साथ अटैच करके भेज रहे हो, जो एनवेलप के अंदर है, जो पोस्ट के अंदर है, तो यहाँ पे डाल देना इसके अंदर क्या क्या भेज रहे हो। 10th की मार्कशीट भेज रहे हैं, डोमोसाइल भेज रहे हैं, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजों की फोटोकॉपी भेज रहे हो और सेल्फ अटेस्टेड भेज रहे हो, तो वह सारी चीज यहाँ पे डाल देना। इसके अंदर 2 फोटो भी डाल देना, आधार कार्ड नंबर डाल देना, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट है अगर आपके तो पास डाल देना, नहीं तो नहीं रहने देना। और इनकी फोटोकॉपी जरूर लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल देना, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एनवलप ड्यूली अफिक्स्ड विद 5 रुपीज स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प। यहाँ पे 5 की बजाय आपको 10 रुपए की स्टैंप लगाना है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 10 रुपए लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 5 की नहीं 10 की लगानी है। बाकी सारी फोटो कॉपीज को आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद अपने 2 फोटो जो है ना, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना, और उसके फोटो के पीछे की साइड अपना नेम डालना है। फोटो के पीछे की साइड लिखना है, फादर नेम और मदर नेम भी लिख देना है, पीछे की साइड लिखना है। और उसके बाद ये एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड ये दोस्तों ये तो आपको डाल के भेजना ही भेजना है। आपने ये प्रोफॉर्मा लगा दिया पूरा भर के, फिर उसके बाद ये एडमिट कार्ड सेपरेट लगाना उसके साथ, क्योंकि इसके अंदर आपको ये पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिट में अप्लाई कर रहे हो, लेटर्स, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, जो भी एड्रेस वगैरह है यहाँ पे डाल देना। यहाँ तक आपको खुद से फिलअप करना है। और ये टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है ना, वो सही से भरना दोस्तों, क्योंकि काफी बार वो ना आपको मेल के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको भेजते हैं। व्हाट्सएप भी चलना चाहिए, कई बार वो व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये सब कुछ आपको खुद से भरना है। ये वाला नीचे वाला आपको कुछ भी नहीं भरना, कभी नीचे वाला भी भर दो। यहाँ पे कुछ नहीं, इंडेक्स नंबर वो खुद लिखेंगे, रिटर्न टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा वो सारा कुछ है वो ही लिखने वाले हैं। तो ये पूरा आपको परफॉर्मा भर देना है। और उसके बाद आपको जो एनवलप है ना जो लेके आओगे, आपको 2 एनवलप लेके आने हैं। एक थोड़ा सा ऐसे साइज का बड़ा, एक उससे थोड़ा सा छोटे साइज का जो उसके अंदर आ सके। तो उसके ऊपर ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जरूर लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे लिखना है, और कैटेगरी। ये चीजें ना ऊपर की साइड जरूर लिख देना, बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिख देना। उसके बाद टू, फिर ये रिक्रूटमेंट सेल, रिक्रूटमेंट सेल डालने के बाद तो यहाँ पे जो ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस मिलिट्री कॉलेज ईएमई पिन, तो ये यहाँ पे लिख देना, मिलिट्री कॉलेज पुणे मतलब है ईएमई कॉलेज सिकंदराबाद, सारा पिन नंबर यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे अपना क्रॉस में थोड़ा सा अपना नेम एड्रेस पूरा डाल देना, पिन नंबर, ताकि कोई रिजेक्ट हो जाए तो ये वापस भी आ सके। लेकिन ऐसी नौबत आने वाली नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो सही से अप्लाई करें। तो ये चीजें तो आपको बार वाले लिफाफे में डालना है।
फिर इसके बाद आपको अंदर की साइड एक और लिफाफा डालना है, जिसके ऊपर इसके ऊपर भी आपको 10 रुपए की टिकट लगाना है, 10 रुपए की स्टैंप लगानी है यहाँ पे, 10 रुपए की। और यहाँ पे भी आपको अंदर की साइड जो लिफाफा डालोगे ना, 10 रुपए की स्टैंप लगा देना। उसके अंदर क्या है, टू खुद का एड्रेस लिखना है, जैसे यस है, गांव लिख देना, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, पोस्ट जो पिन कोड है वो लिख देना, और मोबाइल नंबर लिख देना, ताकि ये आपके पास पहुंच जाए। सभी को मतलब एक साथ अटैच करके लिफाफे के अंदर डाल के पैक करके और ये भेज देना। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। तो जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर देना। और काफी सारे दोस्तों के पास ये फॉर्म नहीं है, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये मैं फॉर्म डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और ये फॉर्म भेज देना। तो जो भी दोस्त पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।